नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो 12 नवंबर के थर्ड शिफ्ट में यूपीएसआई के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चन हमारे पास उपलब्ध हैं सब क्वेश्चन यहाँ पर हम आपके लिए लेके आए हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है 2010 का जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है। ये उदय प्रकाश जी को मिला है। उदय प्रकाश जी को, इनकी कृति है मोहनदास। मोहनदास उसके लिए दोस्तों इनको मिला है, याद रखिएगा। साथ ही साथ जो है इसी को उल्टा सीधा करके क्वेश्चन आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर पूछ लिया कि किसको मिला है, अब यहाँ पर पूछेगा कौन सी कृति के लिए, तो याद रखेंगे ऐसे क्वेश्चन आपका बनेगा। जो है यहाँ पर जो है 103वां जो संविधान संशोधन है कब पारित हुआ है आपका 2018 हो जाएगा। 105वां संविधान संशोधन, ये सब दोस्तों जो है आपके अभी हाल ही में हुए हैं आपका। फिर उसके बाद जो है ये आपका 21 हो जाएगा, 2021 हो जाएगा। ओबीसी से रिलेटेड ये है। और यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म दोस्तों पूछा है, तो यहाँ पर झांसी राइट आंसर हो जाएगा। पांडित्य हिंदी से क्वेश्चन है। पांडित्य में प्रत्यय क्या है, तो य, पंडित में य लास्ट में लग गया है, पांडित्य हो गया है। और यहाँ पर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा हिंदी भाषा में सर्वनाम की संख्या दोस्तों कितनी होती है, अभी हम बात कर ही रहे थे पिछले शिफ्ट वाले क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। और भेद पूछेगा तो 6 हो जाएगा। मैं खाना खा चुकी हूं में कौन सा दोस्तों क्रिया का भेद है, यहाँ पर संयुक्त क्रिया का भेद है। चाकू शब्द का दोस्तों यहाँ पर बहुवचन क्या होगा, चाकू ही होगा, बदलता नहीं है। रीतिकाल, रीतिकाल से दोस्तों जो है शतरंज सातिका दोस्तों जो है इसके लेखक पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो है भिखारी दास जी राइट आंसर हो जाएगा। और इंद्रावती के रचयिता कौन है, इंद्रावती के रचयिता है नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद जो है इंद्रावती के रचयिता है। सदैव में डबल यहाँ पर है तो वृद्धि जो है संधि हो जाएगा, पूछा था। सदैव में कौन सी संधि होगी, तो ट्रिक में बना रखा हूं, यहाँ पर डबल है तो बता सकते हैं वृद्धि हो जाएगा। देशांतर में कौन सा समास है, तो यहाँ पर क्वालिटी की बात हो रही है। देशांतर में कर्मधारय जो है कर्मधारय समास आपका हो जाएगा। दुर्लभ का संधि विच्छेद बताना है, तो दु है यानी कि यहाँ पर जो है विसर्ग संधि हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, सबसे पहला जो सरस्वती सम्मान है वो दोस्तों किसे मिला है, ये दोस्तों मिला है हरिवंश राय बच्चन जी को। सोपान वाला जो है वही वाला आपका इनकी कृति है। नेक्स्ट बात करेंगे नीति आयोग का गठन दोस्तों कब हुआ, ये आपका जान रहे हैं। इससे पहले जो था वो योजना आयोग था, और इन नीति आयोग बन गया आपका जनवरी 2015 में। संयुक्त प्रांत का पहला राज्यपाल पूछा है, तो सर जो है हरकोट बटलर थे, ठीक है, याद रखिएगा। और संयुक्त प्रांत मतलब यूपी का नाम है पीछे। और नेक्स्ट बात करेंगे सूचना का अधिकार कब, सूचना का अधिकार दोस्तों कब आया, आरटीआई कब आया है, तो 12 अक्टूबर जो है 2005 को आया है। इंद्र का जो है पर्यायवाची पूछा है, तो यहाँ पर देवराज सुरेंद्र, ये सब आप जानते ही हैं, सुरेश। नेक्स्ट बात करेंगे भारत का मैनचेस्टर दोस्तों किसको कहते हैं, तो दोस्तों याद हो जाएगा आपका अहमदाबाद, या फिर गुजरात कह सकते हैं, जैसा आपका ऑप्शन में होगा अहमदाबाद राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ एक जो है क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी का, यूपी का किसे कहते हैं, तो दोस्तों जिन लोगों को पता है बता सकते हैं यूपी का किसको कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे लैंप में तेल के ऊपर चढ़ने की क्रिया दोस्तों केशिकत्व होता है, इसी से जो है लैंप में ऊपर जो है तेल चढ़ता है। या फिर दोस्तों कहें तो जो है पतली, अगर आप बड़ा हुआ टैंक है उसमें पतला पाइप डालेंगे तो अपने आप झटका देंगे तो पानी गिरने लगता है। तो ये दोस्तों जो है ये केशिकत्व जो दोस्तों यहाँ पर चढ़ने की जो प्रक्रिया होती है, चाहे पेड़ में जो होता है आप देखेंगे पूरे पौधे तक वो चला जाता है, तो ये सब केशिकत्व होता है। पूरा जो है उसका पोषक तत्व आप सोचते होंगे जड़ से वहां तक कैसे जाता है, ये सब केशिकत्व होता है। चाहे आप जो है एक पतली सी क्या करिए, पतला करके आप जो है गमछे को या फिर जो है आप तौलिया को डालिए पानी में, ऊपर तक चढ़ाएगा, यहाँ तक भीग जाएगा। ये कैसे होता है, ये सब केशिकत्व होता है। नेक्स्ट बात करेंगे किस संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों जो है मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या जो है 15% हुआ, तो याद रखिएगा 91वां जो संविधान संशोधन 2003 है इसी के तहत। चलिए और भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में इस बार पूछे गए थर्ड शिफ्ट में। नेक्स्ट बात करेंगे, देखिए यहाँ पर उल्टा सीधा करके क्वेश्चन शायद रिपीटेड हो रहा है। देखिए यहाँ पर अब पीछे आपका पूछा था दीपशिखा के रचनाकार, और यहाँ पर आप पूछा था शायद महादेवी वर्मा जी की, इनमें से कौन सा रचना है, तो दीपशिखा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उसकी को 3-3 4-4 क्वेश्चन बना देता है, थोड़ा सा वाक्य में बदलाव करके। तो बारदौली जो है सत्याग्रह कब हुआ है, तो याद रखेंगे ये आपका 12 जून जो है 1928। नेक्स्ट बात करेंगे किस संविधान संशोधन द्वारा जो है महिलाओं का आरक्षण, तो याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन। आर्नियोथोलॉजी जो है
ये किससे संबंधित है? ये आपका पक्षियों से संबंधित है, पक्षी विज्ञान से रिलेटेड है। सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन दोस्तों, तो यहाँ पर कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आपका आ जाता है देश में तो इथोपिया, या फिर आपका ऑप्शन में ब्राजील दिख जाएगा तो ब्राजील को आप टिक कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से करेंगे इथोपिया आपका राइट आंसर, मतलब यहाँ पर आपका कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों जो है मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो आप जानते हैं ये दोस्तों आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया। लेकिन बच्चे यहाँ पर बता रहे हैं कि ऑप्शन में कुछ इस प्रकार से डेटा दे रखा था, एक एक डेट दे रखा था, तो 3 जनवरी जो है आपका 1970 राइट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रस्तावना में कुल कितनी बार जो है संशोधन हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है? एक बार हुआ है, वही संप्रभुता पंथ निरपेक्ष वाला जो है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर जो है वही 42वां संविधान संशोधन 1976 ही है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर जो है और कर्तव्य भी आता है, मौलिक कर्तव्य भी आएगा। तो अनुच्छेद आपका 360 में किसका उल्लेख है? 360 में दोस्तों जो है वित्तीय आपातकाल, जानते हैं 52 में जोड़ेंगे 56 में दोस्तों आपका जो है जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर जो वित्तीय आपातकाल एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है। वित्तीय आपातकाल जो है कितनी बार लगा है, कहाँ पर लगा है, ये सब तो ये जो है एक भी बार नहीं लगा है, याद रखिएगा। अखिल भारतीय सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो सरदार पटेल जी को कहा जाता है, लौह पुरुष भी इनको कहते हैं। और इन्होंने जो है पूरे देश को एकीकृत किया था, एक सूत्र में बांधा था, ऐसा भी कहते हैं। तो ऐसा कुछ जो है नाम आ जाएगा तो आप कर सकते हैं। प्रथम विधि आयोग कब आया था? तो देखिए 1833 के चार्टर एक्ट, मैकाले नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग दोस्तों इसको दोस्तों कब जोड़ा गया? तो याद रखिएगा 102 संविधान संशोधन है 2018। किस धारा के तहत दोस्तों मुआवजे का उल्लेख है? तो दोस्तों आपका धारा 166 है, उसके तहत 6 वर्ष से जो है कम वर्ष, जो 6 वर्ष से आप 14 वर्ष यहाँ पर होना चाहिए। शिक्षा का दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद जो है आपका 45 हो जाएगा। एनएसजी का ध्येय वाक्य क्या है? तो सर्वत्र सुरक्षा, सर्वोत्तम सुरक्षा हो जाएगा। तो याद रखिएगा एनएसजी का ये क्वेश्चन पूछा गया है। और भी जो आपके हमारे जो भी पैरामिलिट्री हैं या फिर मिलिट्री के जो भी एक एक सेक्शंस हैं, सब किसका क्या क्या ध्येय वाक्य है, ये सब याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे और कहाँ से वो सब लिया गया, जैसे सत्यमेव जयते है, ये सब कहाँ से लिया गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं। शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में दोस्तों? तो आप जानते हैं यहाँ पर जो है यही आपका 21 का यही है, यही बात कर रहा है। और सीवी रमन जी को जो है नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो दोस्तों आपका 1930 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस क्षेत्र में मिला? आप जानते हैं विज्ञान के क्षेत्र में मिला है। किससे रिलेटेड है? जिन लोगों को पता है बता सकते हैं। चिंतामणि के लेखक कौन है? जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हम दैनिक जीवन में कैमरा जो होता है इसका उपयोग करते हैं, इसमें कौन सा लेंस लगा होता है? तो यहाँ पर उत्तल लेंस लगा होता है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय जो नरेगा इसके रिलेटेड है, राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम है, ये कब पारित हुआ? 2005 में ये पारित हुआ है। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए, जैसे कि आपका शुरू कब से हुआ है? तो ये जो है आपका 2 फरवरी 2006 याद रखिएगा। और दोस्तों ये संपूर्ण तरीके से जो है 593 जो जिले हैं इनमें लागू हुआ है 2008, आपका 1 अप्रैल 2008 तक में। तो ये सब पॉइंट्स भी देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे बडागा जो जनजाति है ये किस जगह पर रहती है? तो तमिलनाडु में ये रहती है, ठीक है। साथ साथ जो हाइग्रोमीटर है ये दोस्तों किस चीज इससे मापते हैं? तो दोस्तों नमी या फिर कहेंगे आर्द्रता जो है मापी जाती है, आर्द्रता मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चन जो हमारे पास बच गए हैं उनको देख लेते हैं लास्ट में। तो दोस्तों लास्ट में कुछ क्वेश्चन है ये कि आपकी जो है पश्चिम बंगाल में जो है रानीगंज जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये कोयला का दोस्तों खान है। और अगला जो क्वेश्चन है वो देवी अहिल्याबाई जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये कहाँ पर है? ये इंदौर में है, एमपी की बात हो रही है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? 1948 में हुई है। पटाखा जो है ये किस देश की मुद्रा है? मकाऊ की है, ठीक है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर जितने क्वेश्चन थे ये 3rd शिफ्ट के हमने यहाँ पर प्रोवाइड कराए। आशा करते हैं दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और ऐसे ही जो है
एग्जाम रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।